हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मज़े से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज चल रही है साइट की बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है दोस्तों, सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए याद रखिए दोस्तों। आज इसका दोस्तों हमारा पार्ट 5 है। दोस्तों, इस पार्ट के बाद दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं सारे ऐसे बेसिक पॉइंट कंप्लीट कर लूँगा जो एक सिविल इंजीनियर को पता होने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इसका पार्ट 5 है और आज हमारे यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे हम हमेशा देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे बाकी पार्ट नहीं देखे हैं, उनका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहला यहाँ पर हमारा किससे रिलेटेड है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमारे दोस्तों यहाँ पर रिलेटेड है वो है क्यूरिंग पीरियड को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही आती है कि क्यूरिंग क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम अपना कंक्रीट बनाते हैं तो दोस्तों उसके अंदर हम वाटर मिक्स करते हैं और दोस्तों वाटर मिक्स करने के बाद क्या होता है, उसमें से हीट रिलीज होती है, जिस प्रोसेस को दोस्तों हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों, इस हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से जो हमारा वाटर लॉस होता है उसको रिगेन करने के लिए दोस्तों हम क्यूरिंग पीरियड करते हैं या फिर उसकी क्यूरिंग करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट को लेकर और उनके क्यूरिंग पीरियड को लेकर। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर अपना सुपर सल्फेट सीमेंट यूज़ करते हैं तो उसका क्यूरिंग पीरियड 7 डेज़ होना चाहिए। जब हम ओपीसी यूज़ करें तो उसका क्यूरिंग पीरियड 10 डेज़ होना चाहिए। और जब हम मिनरल्स एंड एडमिक्सचर एडेड सीमेंट को यूज़ करते हैं तो दोस्तों उसका क्यूरिंग पीरियड 14 डेज़ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जब भी दोस्तों हम स्लैब की क्या करते हैं, स्लैब की क्यूरिंग करते हैं तो दोस्तों 3 सेंटीमीटर तक का या फिर 3 सेंटीमीटर तक की दोस्तों एक वाटर को हम उसको फिल कर देते हैं या फिर उसके अंदर एक 3 सेंटीमीटर तक उसमें वाटर भर देते हैं स्लैब के अंदर 7 डेज़ के लिए। तो दोस्तों उससे हमें एकदम परफेक्ट क्यूरिंग मिलती है। ये स्लैब के लिए आप हमेशा याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आगे के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर हमारे यूनिट वेट से रिलेटेड। तो दोस्तों, यूनिट वेट मैं आपको यहाँ पर बताना जा रहा हूँ पीसीसी, आरसीसी और स्टील। ठीक है दोस्तों, तो पीसी की फुल फॉर्म हमें पता होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी की फुल फॉर्म हमें पता होती है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, और दोस्तों स्टील का आपको पता है कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। स्टील एक कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप बहुत से लोग इन दोनों में कन्फ्यूज़ होते हैं कि आरसीसी और पीसीसी में क्या क्या इनकी यूनिट वेट होते हैं। और दोस्तों ये आपके वाइवा में, आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या फिर आपके इंटरव्यू में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जो हमारा पीसीसी होता है वो लाइट होता है एज कम्पेयर टू आरसीसी। तो दोस्तों इसीलिए जो आरसीसी का यूनिट वेट होता है वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है और आरसीसी का उससे ज़्यादा होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और दोस्तों स्टील का आपको यहाँ पर दिख रहा है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारे रिलेटेड हैं जो साइट पर हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे मटेरियल होते हैं उन पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर नॉलेज के बारे में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारे साइट पर बिल्डिंग मटेरियल्स पर। तो दोस्तों पहला टेस्ट है हमारा किसका, सोइल टेस्ट। तो दोस्तों सोइल टेस्ट हमारा कौन कौन से सोइल के टेस्ट होते हैं, कोर का टेस्ट होता है, कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑफ सोइल होता है, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट होता है, ट्राइक्सल टेस्ट होता है, कंसोलिडेशन टेस्ट होता है, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ओवन ट्रैंक टेस्ट होता है, ये भी टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारे टेस्ट हैं, कोर कटर टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है दोस्तों, ये ड्राई डेंसिटी के लिए यूज़ होता है। कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये दोस्तों इसकी कॉम्पैक्शन कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर ट्राइक्सल टेस्ट और कंसोलिडेशन टेस्ट, ये दोनों ही कंसोलिडेशन के टेस्ट होते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर हमारे सोइल के टेस्ट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कंक्रीट के टेस्ट की। तो दोस्तों कंक्रीट के टेस्ट होते हैं स्लम्प कोन टेस्ट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दोस्तों स्लम्प कोन टेस्ट। तो साइट पर याद रखिए, साइट पर हमेशा हम कंक्रीट के लिए स्लम्प कोन टेस्ट करते हैं इसकी वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए। और दोस्तों एक कंप्रेशन टेस्ट होता है, एक स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट होता है, ये दोस्तों इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक ये होता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट दोस्तों किसके लिए यूज़ होता है, इसमें अगर हमारी लाइम की एक्सेस अमाउंट होती है सीमेंट के अंदर तो दोस्तों हम इस चीज़ के लिए भी साउंडनेस ऑफ सीमेंट या फिर साउंडनेस ऑफ कंक्रीट का टेस्ट का करते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, स्लम्प कोन टेस्ट किसके लिए यूज होता है, स्लम्प कोन टेस्ट दोस्तों किसका है, वर्केबिलिटी का। और दोस्तों वर्केबिलिटी के अदर भी टेस्ट होते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, और एक फ्लो टेस्ट होता है, और भी काफ़ी टेस्ट होते हैं।
किसके लिए, वर्केबिलिटी के। अब हम बात कर लेते हैं बिटुमिन के टेस्ट। बिटुमिन दोस्तों एक बाइंडर मटेरियल होता है, कहाँ पर यूज़ होता है दोस्तों, ये यूज़ होता है रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हम सभी को पता होता है। तो इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसके डक्टिलिटी का टेस्ट होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है, ग्रेविटी टेस्ट होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। दोस्तों इन टेस्ट के भी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, जब मैं अपनी एक बिल्डिंग मटेरियल की सीरीज स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाकर हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये टेस्ट हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ आपको कोई भी फीडबैक हो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, और आपकी किसी वीडियो को लेकर डिमांड है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन दोस्तों।